ये भी भगवान की इच्छा है। तो हम एक ही क्लास में थे 10th में, उसके बाद हमने देखा कि रामानुजाचार्य जी थे। हमने उनको देखा कि 1017 में उनका प्राकट्य हुआ था, 1017 ईस्वी में। काफ़ी मतलब समय हो गया उसको लगभग। तो उस टाइम अद्वैतवाद का प्रचार था वैसे तो, क्योंकि शंकराचार्य जी आके गए थे, उन्होंने बहुत प्रचार किया था। उनका क्योंकि शिव जी है तो उनका प्रचार भी बहुत ज़्यादा ही जो है प्रभावशाली था वैसे। तो इसलिए फिर जो वैष्णव फ़िलॉसफ़ी इस प्रकार से छुप गई थी या अद्वैतवाद का प्रचार ज़्यादा था, क्योंकि अद्वैतवाद का प्रचार ज़्यादा था क्योंकि इसके अंदर सब भगवान बनना चाहते हैं। तो ये सबको अच्छा लगता है, कोई सेवक नहीं बनना चाहता है। तो इसलिए सब इसको जो फ़ॉलो करने लगे इस प्रकार से, इसमें कोई सेवा सेवा भाव है भी नहीं है, सिर्फ़ आप ध्यान करो कुछ और बस यही है। ध्यान इस प्रकार से हमें फ़िलॉसफ़ी है। तो कईयों ने अपनाया भी है इस प्रकार से। तो फिर रामानुजाचार्य जी प्रकट हुए, उन्होंने फिर इसका खंडन किया कई प्रकार से, अपना जो विशेष अद्वैतवाद सिद्धांत उन्होंने स्थापित किया और एक इनका भाष्य भी लिखा, श्री भाष्य इन्होंने लिखा था और ये लक्ष्मण जी का अवतार है वैसे। तो इन्होंने इसलिए फिर भगवान की जो है, जो भगवान नारायण का जो भाव है या वैकुंठ का जो भाव है, ऐश्वर्य भाव में सेवा स्थापित की यहाँ पर। इस प्रकार से प्रचार किया और इनका उन्होंने प्रचार वो गुरु परंपरा भी देखा था। जो है नारायण भगवान, लक्ष्मी देवी, विश्वक्सेन, सतहरि, उसके बाद पुंडरीकाक्ष और नाथ मुनि, उसके बाद राम मिश्र, यमुनाचार्य जी, जो है महापूर्ण, तिरुवर्ग, गोष्ठीपूर्ण और जो है कांचीपूर्ण, इस प्रकार से ये पूरे थे। इनके बाद फिर रामाचार्य जी, इनका ये परंपरा था। और इनके जो है पहले डिसाइपल थे दाशरथी, उनके बारे में हमने सुना था कि वो किस प्रकार से वो भी महान वैष्णव थे। और एक कुरेश थे, एक गुरुनाथ थे, उन्होंने फिर इस प्रकार से हमने देखा इनका जो भाष्य है, श्री भाष्य है, जो उसका भी स्वयं हमने देखा कि कैसे गए थे वहाँ पर ये बोधायन वृत्ति, उसका फिर उसके हिसाब से बनाना पड़ता है, वो भी हमने चर्चा किया था। और कई नाम भी दिए थे इन भगवान ने इनको, जैसे वेंकटेश्वर बालाजी इनको नाम दिया देशिकेंद्र, और जो वरदराज जी थे इनको नाम दिया यतिराज, और रामानुजाचार्य जी, ये 2 नाम उनको दिया था। और सरस्वती माता ने इनको दिया श्री भाष्यकार, क्योंकि इन्होंने श्री भाष्य की रचना करी इसकी। और जो है रंगनाथ जी को नाम दिया उभयपति विभूति, ये नाम दिया था इस प्रकार से। तो वो संप्रदाय हमने काफ़ी चर्चा किया था। तो अब हम दूसरा संप्रदाय ले रहे हैं, मध्वाचार्य का संप्रदाय, मध्व संप्रदाय। हालाँकि हम उसी से कनेक्टेड है, जो इस्कॉन है, मध्व संप्रदाय में ही आता है। क्योंकि 4 प्रमाणिक संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। इसके अंदर जो इस्कॉन है, वो इसी के अंतर्गत आता है संप्रदाय के अंदर, ब्रह्म मध्य संप्रदाय के अंदर। तो अभी हमको जो है उसमें हम चर्चा करेंगे वैसे जैसे तो मध्वाचार्य जी, इनका प्राकट्य विजयदशमी के दिन 1238 ईस्वी के अंदर समय हुआ था इनका प्राकट्य। उस दिन उस टाइम भी मायावाद का प्रचार तो बहुत था, अभी भी है वैसे हम देखें दक्षिण भारत में है, कई जगह है वैसे, अभी भी यहाँ अजमेर में भी कई सारी संस्था है ऐसी, जो अद्वैतवाद को जो है प्रचार करती है या अद्वैतवाद को फॉलो करती है। ऊपर-ऊपर से हो सके थोड़ा ऊपर थोड़ा चेंज हो, पर मूल रूप से देखें तो उनका फिलॉसफी वही रहता है, कि हम भगवान हैं या हम भगवान बन जाएँगे, बस। सेवा इस प्रकार से ये प्रकट हुए थे। तो ये भीमसेन जी, हनुमान जी और जो है वायु और मुख्य प्राण। मुख्य प्राण मतलब जो वैकुंठ के अंदर जो वायु होता है, उनके मिलित अवतार थे इस प्रकार से। इनका एक स्टोरी आता है कि जब काफ़ी प्रचार हुआ अद्वैतवाद का और सब जो है कर्मकांडी हो गए, मतलब भक्ति कोई पालन नहीं कर रहा है, तो फिर देवता भगवान के पास गए। तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की भगवान से कि भक्ति का प्रचार हो, भक्ति स्थापित हो, इस प्रकार से आप कुछ कृपा करिए, कुछ जो है उनका उद्धार कीजिए बद्री आत्माओं का। तो फिर भगवान ने कहा कि अभी अवतार भगवान तो वैसे भगवान के कई सारे अवतार होते हैं, उसके अंदर लीला अवतार जो है, कलयुग में नहीं होता लीला अवतार। वो फिर जैसे भगवान कृष्ण का जो अवतार होता है लीला अवतार के रूप में, वो होता है कि अभी 7वें जो मनवंतर है, उसके जो 28वें चतुर्युग, उसके अंदर जो द्वापर के अंत में भगवान प्रकट होते हैं। जैसे 14 मनवंतर होते हैं, उसके अंदर जो है 1000 चतुर्युग होते हैं। मतलब कि एक चतुर्युग मतलब कि सत्य, त्रेता, द्वापर, ये एक चतुर्युग हो गया पूरा। इस प्रकार से 1000 चतुर्युग होते हैं, इससे पूरा एक जो है मनवंतर बनता है। और उसके अंदर 28वां जो चतुर्युग होता है, उसके अंदर जो द्वापर होता है, उसके अंत में भगवान प्रकट होते हैं। लीला अवतार भगवान कृष्ण इस प्रकार से। और उसी के अगले फिर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु युग अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। तो युग अवतार अलग है, कई सारे अलग-अलग अवतार है भगवान के। युग अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं, हंस अवतार भी आते हैं और जो है इस प्रकार से अवतार आते हैं, यज्ञ स्थापित करने अलग-अलग युगों के अंदर। तो उन्होंने कहा अभी अवतार मैं तो नहीं लूँगा, इस प्रकार से भगवान ने कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे जो वैकुंठ के अंदर है, उनका एक मुख्य प्राण है, मतलब वैकुंठ के अंदर जो वायु होती है, वहाँ पर
वो उसका भी एक रूप है मतलब आध्यात्मिक जगत के अंदर किसी का कोई निराकार है ही नहीं। अगर हम इस जगत में देखें कोई निराकार वस्तु ही नहीं आप ढूँढ सकते। जैसे फूल है तो उसका सुगंध निराकार है, उसका आकार से निराकार आया है। बल्ब है उसका रोशनी निराकार है पर उसका एक रूप है बल्ब का, सूर्य है उसका रूप है, पर रूप के बाद ही निराकार आता है। जैसे भगवान भगवद गीता के अंदर बताते हैं कि जो निराकार ब्रह्म है भगवान पर आश्रित है। तो ऐसा नहीं कि निराकार पहले फिर साकार, पहले साकार आएगा फिर निराकार ही आएगा। तो साकार पर आश्रित रहता निराकार जो है। हम देख सकते हैं कई सारी ऐसी वस्तु है जो पहले साकार है उसके बाद निराकार कुछ उससे उत्पन्न होता है। जैसे जैसे कूलर है, उसका रूप है, उसका साउंड आता है कई सारे उसे आवाज़ करता है बहुत ज़्यादा। हवा भी उसका निराकार है पर पहले रूप है उसके बाद में निराकार है। तो इस प्रकार से कई सारी ऐसी जगह आता है जैसे 3 गुण है उसका भी रूप होता है। जब ब्रह्मा जी उनका भगवान का दर्शन किए थे, तो उन्होंने देखा कि 3 गुण भी रूप लेके आए हैं। जो त्रिगुण है भगवान रजो तमो सतो, ये भी इनका भी रूप है। तो सभी का रूप है, वो निराकार नहीं है इस प्रकार से। तो उन्होंने फिर देवताओं ने कहा कि तो फिर भगवान ने कहा कि जो मुख्य प्राण है, ये जो वैकुंठ में जो वायु है, ये ये आएँगे। मुख्य प्राण हनुमान जी, भीमसेन जी और जो पवन देव है, इस प्रकार से मिलित अवतार लेकर आएँगे, उनका उद्धार करने के लिए, संप्रदाय की स्थापना करने के लिए, भक्ति का प्रचार करने के लिए। दक्षिण भारत में ये प्रकट जैसे आचार्य है, जो 4 संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य, प्रवर्तक आचार्य, वो सभी द्रविड़ देश मतलब कि दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है उसको द्रविड़ देश कहते हैं, तो वहाँ पर प्रकट होते हैं सारे। मध्वाचार्य है, रामाचार्य जी है, विष्णु स्वामी है या निम्बार्क जो है विष्णु स्वामी है या निम्बार्काचार्य, सब दक्षिण भारत में प्रकट हुए थे। वहाँ पर एक अनंतेश्वर मंदिर था, मतलब परशुराम जी का मंदिर है वैसे। परशुराम जी का मंदिर ऐसे उनका एक लिंग रूप में ऐसा होता है, तो अनंतेश्वर मंदिर है वहाँ पर दक्षिण भारत में। तो वहाँ पर एक भक्त है मध्य गेह भट्ट और वेदवती। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि इस प्रकार से अधिवतार का प्रचार बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वह भक्त हो गए वैसे ही और भक्ति कोई पालन ही नहीं कर रहा है इस प्रकार। तो आप कृपा करिए कोई पार्षद कुछ भगवत भक्त कुछ भेजिए कि जिससे भक्ति का प्रचार हो सके। क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा ऐसा था मतलब भक्त जो है आप छुपे थे सब, भजन करते थे एकांत में। तो इस प्रकार भक्ति को उतना नहीं था। जैसे अभी भी हम मायावादी देखें तो वो सोचते हैं भक्ति सिर्फ़ जो है भाव पर ही है, उसमें सिर्फ़ सैद्धांतिक रूप से वो ऐसा शास्त्रवाद वो सोचे भक्त को कुछ आता नहीं, ज्ञानवान नहीं है नॉलेज, ऐसा नहीं है। भक्त को सब कुछ पता रहता है, दिव्य ज्ञान सारा नॉलेज पता है, तो शास्त्र, भागवत गीता सब कुछ इसलिए फिर भक्ति में स्थित हो पाता है। और वो अद्वैतवादी जो है ज्ञान अर्जन, सिर्फ़ ज्ञान योग, सिर्फ़ शास्त्र पढ़ना, उपनिषद वगैरह इन पे टीका, टिप्पणी करना यही करते रहते हैं। इस प्रकार से फिर उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान ने उनको सांत्वना देने के लिए या संकेत दिलाने के लिए एक व्यक्ति था उसके अंदर भगवान ने शक्ति प्रकाशित करी इस प्रकार से। तो उसने कहा भगवान आने वाले हैं इस प्रकार से, एक वैष्णव आने वाले महान परमहंस प्रकार से जो अपना विस्तार करके और भक्ति का प्रचार करेंगे इस प्रकार से तो फिर सबको सांत्वना प्राप्त हुई। तो फिर वो व्यक्ति भी गायब हो गया इस प्रकार से। तो फिर कुछ समय बाद जो है जैसे इनका प्राकट्य हुआ था विजयदशमी दिन, तो काफ़ी शुभ दिन है वैसे। 1238 ईस्वी विजयदशमी के दिन का प्राकट्य हुआ था। क्योंकि भीमसेन जी है, हनुमान जी है, तो इनका फिर सब कुछ अलग ही है लेवल। इनका कार्यकलाप सारा कुछ अद्भुत है, दिव्य है। ये प्रकट होते उस टाइम भी इनका शरीर थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा था, सामान्य बालक की जो है जो है उनके हिसाब से। जैसे हनुमान जी प्रकट हुए थे, तो प्रकट हुए थे काफ़ी शरीर उनका बड़ा था और कुंडल भी उनके थे, जब हनुमान जी प्रकट हुए थे। प्रकट होते समय उनका कुंडल था, इस प्रकार से काफ़ी अलग विषय है ये। तो इस प्रकार से प्रकट हुए थे और उन्होंने कई सारी इस प्रकार से फिर देखा कि तो बड़ा व्यक्ति काफ़ी चौंक गए थे माता-पिता सब। फिर उन्होंने नाम रखा वासुदेव, तो उनका बचपन का नाम वासुदेव रखा और इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी सारे कार्यकलाप जो है दिव्य कार्यकलाप किए। बचपन में ही है जो एक बार था उनका, गैया थी इनके पास, गैया जो है उनको फिर खिलाने के लिए एक 20 किलो का इस प्रकार से कुछ था, जो कुछ गेहूँ वगैरह था तो उनको भूख लगी और माता बाहर गई हुई थी। माताजी थी उनकी जो बाहर गई थी फिर उन्होंने खा लिया इसको। 20 किलो का एक बच्चा कैसे खा सकता है ये जो भौतिकवादी समझ नहीं पाएँगे, ये सोचे कौन-सी बातें कर रहे हैं ये। पर ऐसा है, दिव्य जगत में भगवान और भगवान के भक्तों का जो लेवल थोड़ा अलग होता है, आध्यात्मिक स्तर पे होता है तो उनका सब कुछ हो सकता है। इस प्रकार से कई सारी लीला करते थे वो और वो कई सारी जगह जो है यहाँ से जाना वहाँ मतलब उड़ के जाते थे, चलना तो नहीं था उनके।
छलांग मार के इधर से उधर, क्योंकि हनुमान जी, भीमसेन जी तो शक्तिशाली थे ही इस प्रकार से। जाते थे इस प्रकार से, फिर वो जो 4 धाम है वहाँ पर स्नान भी करते थे। कई बार माताएँ उनकी बुलाती तो वो जल्दी से आ जाते थे इस प्रकार से। कभी अनंतेश्वर मंदिर में होते तो बुलाते थे, जल्दी आ जाते। काफ़ी चौंकाने वाले कार्यकलाप थे इनके, और इस प्रकार से इन्होंने जो है लीलाएँ करी, कई सारी जो है अचिंत्य लीलाएँ। तो वैसे सामान्य जो आचार्य होते हैं, वो ऐसे लीलाएँ प्रकट नहीं करते। लाइक पावरफुल होते हैं सब आचार्य, जैसे रामाचार्य जी है, बाकी आचार्य पावरफुल है, शक्तिशाली भगवान के पार्षद है। तो इस प्रकार से प्रकट प्रकट नहीं करते, मतलब मुँह छुपा के रखते हैं इस प्रकार से। पर मध्वाचार्य जी काफ़ी लीलाएँ प्रकट करी इस प्रकार से, मतलब बाकी रामाचार्य जी ने इतना नहीं किया, इस प्रकार से। जैसे तो फिर इनका फिर 5 साल की जो आयु के अंदर है ना, उपनयन संस्कार हुआ। उपनयन संस्कार मतलब कि इनको यज्ञोपवीत दिया जाता है, जो होता है सारा विधि, विद्यारंभ संस्कार भी बोलते हैं इसको। उस समय फिर जो शास्त्रों का अध्ययन, गुरु के पास जाना, इस प्रकार से वो सारा होता है। तो गए थे इस प्रकार से, और वो भी होता है विद्यारंभ संस्कार। तो उसमें लिखना पड़ता है कि बच्चों को कितना आता है, पढ़ाई कैसा क्या है। तो इन्होंने एक सीधा ऐसे लिख दिया कृष्ण। तो क्यों कैसा कैसे लिख दिया इन्होंने, तो पढ़ा भी नहीं अभी, सीधा कृष्ण लिख दिया। क्योंकि भगवान का प्रचार करने के लिए आए हैं। जैसे राधा रानी के लीला में हम देखते हैं कि उन्होंने आँखें अपनी खोली नहीं। भगवान कृष्ण आए, उनका स्पर्श किया तो उन्होंने फिर दर्शन किए। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति अगर कितना ही उसको हो, भौतिक ऐश्वर्य हो, उसको अच्छी नॉलेज हो, सब कुछ, पर वो भगवान की सेवा में ना लगाए तो उसे कोई व्यर्थ है ना कुछ। तो इस प्रकार से उन्होंने फिर जो है फिर जो है अच्युत प्रेक्ष, एक वैष्णव थे अच्युत प्रेक्ष। तो उन्होंने कहा कि इनकी शरण में जाओ, बाकी भक्तों ने इस प्रकार से कि आप उनके गुरु स्वीकार कीजिए, अच्छे वैष्णव हैं। तो उनके पास गए वो, उनका कई बार अच्युत प्रेक्ष या अच्युत प्रज्ञ नाम उनका कई जगह अलग-अलग आता है थोड़ा-सा। तो उनके गए उनके पास, शिक्षा ली, दीक्षा ली इस प्रकार से। फिर उन्होंने 11 वर्ष की आयु में सन्यास ले लिया। 11 वर्ष की आयु में सन्यास ले लिया। 11 वर्ष तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा, अभी तो बहुत ज़्यादा छोटी आयु है अभी तो। अभी हम देख सकते हैं 11 वर्ष का बालक तो उसको कुछ पता नहीं भगवान के विषय में। छोटा-सा उसको पूछ ले भगवान का जो है वर्ण क्या है? तो उसको पता नहीं है, वो नीला बोलेगा। तो कई ऐसे अभी तो कोई नॉलेज नहीं है उसको, वो मतलब 11 वर्ष क्या, कितनी आयु है उसको, छोटा-सा सिंपल कुछ क्वेश्चन पूछे तो नहीं पता उसको। तो 11 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया, और इनका फिर नाम दिया पूर्ण प्रज्ञ। तो उनका नाम हुआ पूर्ण प्रज्ञ इस प्रकार से फिर, और इन्होंने फिर वेदांत सूत्र भाष्य भी लिखा। जैसे हमने पिछली बार चर्चा की थी कि वेदांत सूत्र होता है, उसके ऊपर कोई प्रामाणिक संप्रदाय अगर टीका करता है तो उसको फिर प्रामाणिक संप्रदाय माना जाता है। तो जैसे रामाचार्य ने भी इसी भाष्य जो है उस पर टीका करी थी प्रमाणित। तो इन्होंने भी पूर्ण प्रज्ञ नाम से एक जो है वेदांत सूत्र भाष्य लिखा अपना। इस प्रकार से इनके फिर गुरु महाराज ने कहा, अनंत जो वृक्ष थे, उन्होंने कहा कि आप वेद व्यास जी के जाइए, उनसे पुष्टि कीजिए कि हाँ, ये सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं, इस प्रकार से। तो फिर ये गए। तो गए थे तो पहले नरनारायण जी का मंदिर आता है। नर-नारायण मतलब भगवान और अर्जुन। नारायण मतलब भगवान कृष्ण, और नर मतलब अर्जुन। वो इस प्रकार से विस्तार थे उनके। तो उनके पास गए, उनके मंदिर था, वहाँ दर्शन किए, और वहाँ पर अपना जो है पूर्ण प्रज्ञ जो भाष रखा। उस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की, कुछ त्रुटि हो, कुछ हो तो आप इस प्रकार से मेरा मार्ग प्रशस्त करें। तो उन्होंने फिर तो कहा इसमें कोई त्रुटि नहीं है, एक त्रुटि है कि आपने इसमें लिखा है यथाशक्ति मैंने प्रयास किया। तो आप इसको सही कीजिए, ये यथाशक्ति नहीं, ये पूर्ण है। मतलब यथाशक्ति मतलब हो सकता है कुछ कम ज़्यादा हो, पर ये पूर्ण है वहाँ से। इस प्रकार से फिर वो प्रसन्नता से उसको लेके गए। जैसे बद्रिकाश्रम रहते हैं वेदव्यास जी। अभी एक तो है बद्रिकाश्रम जो अभी हम उत्तर प्रदेश में जो है, वहाँ पर हम देखते हैं, जहाँ पर सब जाते हुए 4 धाम में आता है। पर एक है सूक्ष्म याम के दिव्य धरातल पर एक है बद्रिकाश्रम, वहाँ वेदव्यास जी रहते हैं। तो वो अब जो है पहाड़ों से छलांग मार के इस प्रकार से गए थे ऊपर, उनके साथ उनके डिसाइपल भी थे। तो वो भी जाना चाहते थे सेवा के लिए, वही गुरु महाराज के साथ जाएँगे, तो वो चढ़ नहीं पाए क्योंकि वो तो कैसे चढ़ेंगे? तो अब चढ़ गए वो तो जो है मध्वाचार्य जी पहुँच गए थे ऊपर। अब वो भी जो उनके सत्यव्रती या उनके जो शिष्य थे, उनके अलग-अलग शिष्य थे, उनके साथ आए थे। तो वो भी साथ चलना चाहते थे इस प्रकार। तो फिर वो चले गए, और पर्वत जो था बीच में अटक गया। अब नीचे भी नहीं उतर सकते, ऊपर भी नहीं जा सकते, तो क्योंकि पर्वत चढ़ना कोई आसान कार्य नहीं है। तो फिर वो आए नीचे, उनको उतारा फिर से और कहा यहीं रुको। फिर वो गए, और व्यासदेव जी वहाँ पर थे, कई ऋषि-मुनि थे वहाँ पर, वो कथा कर रहे थे। फिर मध्वाचार्य जी आए वहाँ पर, व्यास जी ने उनका स्वागत किया कि देखिए महान वैष्णव है।
भगवान श्रुत भक्त आए, इस प्रकार से सभी भक्तों ने स्वागत किया। उनको व्यास देव जी ने अपने पास बिठाया और पूछा कैसे आए, कुशल-क्षेम पूछी। फिर उन्होंने कहा कि ये वेदांत सूत्र पर भाष्य है, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, तो उसको आप थोड़ा-सा जो है कृपा दृष्टि करिए इसके ऊपर। तो उन्होंने देखा कि हाँ, सब अच्छा है इस प्रकार से। उसको फिर पुष्टि जो उन्होंने फिर जो है इस प्रकार कन्फर्म किया कि हाँ, प्रमाणिक है इस प्रकार से। और उन्होंने फिर जो व्यासदेव जी नर-नारायण जो ऋषि थे, उनसे मिलाया। फिर उन्होंने कहा आपको मध्वाचार्य जी को बोला उन्होंने कि आपको भक्ति का प्रचार करना है और कई बाधाएँ आएगी, पर आपको प्रचार करते रहना है इस प्रकार से और भक्ति का जो है दर्शन है, स्थापित करना है। तो फिर वो वहाँ से चले गए इस प्रकार से। और उन्होंने फिर पूर्ण ब्रज भाष्य लिखा था और भगवद गीता पर एक टीका लिखी थी, हरि गीता भाष्य। उसका नाम है हरि गीता भाष्य। और एक बुक लिखा था उन्होंने रामायण महाभारत तात्पर्य निर्णय। और उसके अंदर जो रामायण के अंदर जो कुछ विवादास्पद प्रसंग है या महाभारत के अंदर कुछ ऐसा प्रसंग है, उसको सही सही शास्त्रोक्त दृष्टि से अच्छे से उसको समझाने का उन्होंने समझाया उस जो है बुक के अंदर। जैसे रामायण के अंदर कई सारी स्टोरी आता है कि भई भगवान ने सीता महारानी का जो है क्यों त्याग किया? क्या आवश्यकता थी? उसको भी एक्सप्लेन किया। उसमें आता है एक राक्षस था पहले, तो उसका ब्रह्मा जी की तपस्या की। तो उन्होंने माँगा कि मैं अमर बन जाऊँ। ब्रह्मा जी कहा मैं हूँ नहीं खुद अमर, तो मैं आपको दे नहीं सकता, ठीक है। तो उसने फिर युक्ति अपनाई क्योंकि जो है बुद्धिमान होते हैं राक्षस, पर बुद्धि को गलत जो है जगह अपना लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि शक्तिमान कभी अलग जब अलग होंगे तो फिर मेरी मुक्ति रुक जाएगी। क्योंकि शक्तिमान अलग नहीं होते कभी। जैसे सीताराम जी हैं, राधा माधव है, एक भगवान जो है कभी अलग नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि अगर अलग हो गए तो मेरी मुक्ति रुक जाएगी, अलग नहीं होंगे तो मुक्ति मतलब मुक्ति भी चाहता है, इंद्रिय भोग भी चाहता है, इस प्रकार से तो ब्रह्मा जी दे दिया फिर ठीक है। पर भगवान जो है अचिंत है, मतलब भगवान का कार्यकलाप अचिंत है। जैसे उन्होंने मांग लिया और वो सोचा कि बच जाएगा, पर भगवान अचिंत है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर रामचंद्र जी ने अपनी इच्छा से, भगवान सब जानते हैं, तो उस राक्षस का उद्धार जो मुक्ति रोकने के लिए फिर सीता माता को जो है वन में इस प्रकार से उन्होंने रखा था। और हालाँकि वन भी जो है उनकी जो है क्या कहते हैं, उनकी जो है उनकी जो है उनकी जो है मतलब उनका जो राज्य था वहाँ पर, उसके अंदर ही था, उसके बाहर नहीं था। तो इसलिए उनको और वो वाल्मीकि आश्रम में रही थी, तो अच्छा था वैसे। और हालाँकि उसका भी कारण बताया था क्योंकि उनकी इच्छा थी सीता माता की कि जो है ऋषि मुनियों के संग में इस प्रकार से भक्ति वगैरह सीखे, इस प्रकार से। तो फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो राक्षस था, जो इस प्रकार से उसी ने फिर ये सारा कुछ बताया था कि ये सारा कुछ कि सीता माता वहाँ रावण के पास रुक के आई, ये सारा। तो भगवान ने इसका उद्धार रोकने के लिए ये सारा लीलाएँ की थी। उसके बाद में फिर उसका भी रुका, नहीं तो फिर वो मुक्ति पा लेता। और उसके अंदर एक शंभुक भी जो शंभुक आता है, व्यक्ति का शुद्ध रहता है, वो तपस्या करता है, उसका भी बताते हैं सारा कुछ कि क्यों महाराज इस प्रकार कई सारे जो विवादास्पद प्रसंग है उसको एक समझा है इस बुक के अंदर इस प्रकार से। और प्रचार उन्होंने मुख्य रूप से अद्वैतवाद खंडन पर बहुत जो है बल दिया, क्योंकि अद्वैतवाद जो है उस टाइम जो स्थापित था, उन्होंने स्थापित किया था शंकराचार्य जी ने। अद्वैतवाद का मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो, कि दो नहीं है, सब एक है। जीवात्मा एक है, भगवान एक है, प्रकृति एक, सब एक, तो सब एक है मतलब। पर वास्तव में सब एक नहीं है। तो इन्होंने स्थापित किया शुद्ध द्वैतवाद का जो है सिद्धांत स्थापित किया। उसमें बताया, इन्होंने कहा नहीं सब दो है, भगवान भी दो है, भगवान दो मतलब कि भगवान और भगवान के विस्तार भी अंतर है। तत्व तो अंतर नहीं है, ऐसे तत्व के हिसाब से बस रस के हिसाब से अंतर होता है। और जीवात्मा भगवान में अंतर है, एक जीवात्मा दूसरी जीवात्मा में भी अंतर है, प्रकृति में भी अंतर है, भगवान में भी अंतर है और प्रकृति के अंदर भी है, क्योंकि एक आध्यात्मिक प्रकृति है, एक भौतिक प्रकृति है। तो इस प्रकार सारा अंतर बताया। और इस प्रकार से एक बार उनके शिष्य थे त्रिविक्रम पंडित। तो मध्वाचार्य जी हमने जैसे पिछली बार भी सुना था, हनुमान जी भी है उनके अंदर, बलराम जो है भीमसेन जी भी है। इस प्रकार से उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण की सेवा भीमसेन जी कर रहे हैं, व्यासदेव की सेवा मध्वाचार्य जी कर रहे हैं और राम जी की सेवा हनुमान जी कर रहे हैं। इस प्रकार तो उन्होंने देखा, वो चकित हो गए इस प्रकार से। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये तुमको दर्शन कराया इस प्रकार से। और एक मूल राम के विग्रह थे, जो रामचंद्र जी ने दशरथ महाराज को दिए थे। दशरथ महाराज ने फिर ब्राह्मण को दिए थे, फिर ब्राह्मण ने हनुमान जी को दिए थे और फिर हनुमान जी ने भीमसेन जी को दिए और भीमसेन जी से बाद में एक ब्राह्मण को मिले
और उस ब्राह्मण ने कलिंग के राजा को वो दिए। तो मध्वाचार्य जी के एक शिष्य थे नरहरि, तो उन्होंने फिर उनको कहा मध्वाचार्य जी ने कि आप जो है वो मूल राम के जो विग्रह वो लेके आना। फिर वो गए कलिंग के राज्य में, इस प्रकार से वहाँ पर गए तो उनका जो राजा था उसकी मृत्यु हो गई और फिर वो एक प्रथा थी इस प्रकार से कि अब है ही नहीं कोई उत्तरदायी, उत्तराधिकारी कोई है नहीं, बालक भी छोटा है अभी, मतलब वो जो राजकुमार था, तो एक हाथी को जो है स्थापित किया कि इसको जो माला देंगे, जिसकी माला जो है गले में डालेगा वो राजा। तो भगवान की इच्छा से नरेंद्र जी इनके गले में माला डाल दी, तो इन्होंने कुछ समय तक राज्य किया, उसके बाद राजकुमार बड़ा हो गया, तो इन्होंने कहा, उन्होंने फिर प्रसन्न हुए, जो राजकुमार थे कि आपने तो सेवा करी, तो आपको कुछ अगर कुछ मैं सेवा कर पाऊँ तो आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि मूल राम के विग्रह है, मुझे चाहिए। तो मूल राम के जो विग्रह इन्होंने लिए और ये लेके आए इस प्रकार। तो इसलिए फिर जैसे कई सारे जो मायावादी है या जो अभक्त है, उनको नहीं पता विग्रह क्या है, सेवा क्या है। अब देखिए यहाँ पर कि भगवान ने स्वयं दक्षिण मार्ग को दिए, ब्राह्मण फिर हम भीमसेन जी, फिर इस प्रकार से आते-आते तो विग्रह शास्त्र भगवान के अच्छे अवतार हैं। जैसे कई प्रकार के अवतार होते हैं, भगवान मनवंतर अवतार, जो है गुण अवतार, अलग-अलग अवतार। एक अच्छे अवतार भी विशेष अवतार है भगवान का, जो जैसे हम तो इतना नहीं है वहाँ, जैसे इनकी मध्वाचार्य की लीला में आता है कि इन्होंने संन्यास लिया तो ये सब कण-कण में देख रहे थे इस प्रकार से नीचे। तो पूछा ये क्या कर रहे? तो उन्होंने कहा मैं भगवान को यहाँ देख रहा हूँ। वो देख सकते हो भगवान के पार्षद ही। तो हम मायावादी वो नहीं समझ पाएँगे, हम हमारी इतनी चेतना नहीं कि हम भगवान को ऐसे दर्शन कर पाएँ। तो एक भगवान ने हमारे लिए विग्रह जो दिए, अपना प्राकृतिक या अच्छे अवतार के रूप में, ताकि हम सेवा कर सकें और स्वाभाविक रूप से जो प्रामाणिक रूप से सेवा करता है विग्रह की, उसको भगवान से अटैचमेंट होता है, स्वाभाविक प्रेम बढ़ता है। जैसे अभी नवोदय भक्ति के अंदर आता है आश्रम, ये कोई ऐसा नहीं किसी ने कलयुग के अंदर स्थापित किया, ये पहले से चला रहा है। कई ऋषि मुनियों ने भगवान की सेवा करी है विग्रह रूप में भी, और दशरथ महाराज ने भी उनके भी विग्रह थे वहाँ पर, ये पहले से ही है। इस प्रकार से उनको भी विग्रह मिले, फिर सेवा सेवा स्टार्ट की। और उनका जो उपनिषद था, ऐतरेय उपनिषद का जो है, काफ़ी इनको पसंद था। उसपे कथाएँ करते थे और हालाँकि कथा तो रामायण पर, महाभारत, कई सारे और लोग विषयों पर भी जो है शास्त्र कथा करते थे। और सिद्धार्थ में देखा शुद्ध द्वैतवाद है इनका। जैसे इनका नाम का मीनिंग जो है, मध्व आचार्य का नाम है। तो मध्व मतलब कि मधु, मधुरता, मीठा, स्वीट कुछ होता है जैसे, और वह मतलब दिव्य ज्ञान, जो इसको देने के लिए आए हैं वह मध्वाचार्य जी। वास्तव में इन्होंने दिया भी है, विचार किया। उनका जो है सिद्धांत बहुत क्लियर था, मतलब इन्होंने भी इनको तत्ववादी बोलते थे, क्योंकि उनका जो है तत्व बहुत ज़्यादा ही मतलब पूरा, क्योंकि उनको आवश्यकता भी थी उस टाइम समय की तत्व की, क्योंकि अब सब अद्वैतवादी है और जो अद्वैतवादी नहीं है, वह उनको ज़्यादा ज्ञान ही नहीं है क्या है। तो इसलिए उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया, अच्छे से तथ्य स्थापित किया और इस प्रकार से उन्होंने प्रचार किया और इसी संप्रदाय में भगवान चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं। तो ये भगवान की इच्छा है कि इनके संप्रदाय में प्रकट हुए। हालाँकि आ सकते हैं भगवान, नए संप्रदाय बना सकते हैं, कोई भगवान पर बाध्य नहीं है, भगवान कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बोल दिया वहाँ पर 4 संप्रदाय प्रमाणिक है, भगवान चाहे तो पाँचों बना सकते हैं, ऐसा कोई रोक नहीं। भगवान परम स्वतंत्र है, पर भगवान की इच्छा है, भगवान की कुछ भगवान की लीला है, तो भगवान ने इच्छा अपनी स्वतंत्रता के अनुसार भगवान ने इस संप्रदाय को जो है चुना और इस संप्रदाय में प्रकट हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान कृष्ण है। और उन्होंने फिर इस संप्रदाय, जैसे इस संप्रदाय से उन्होंने लिया, जैसे हमने पिछली बार देखा था कि सभी संप्रदाय से 2-2 वस्तुएँ ली है, तो इस प्रकार से 8 वस्तुएँ भगवान ने ली है। तो इनके संप्रदाय से लिया, एक तो विग्रह सेवा और जो है मायावाद खंडन, क्योंकि हमने देखा मायावाद खंडन का बहुत प्रबल जो है, और विग्रह सेवा भी बहुत सुंदर इस प्रकार से करते हैं। जैसे इनके एक बार थे, कई सारी लीलाएँ हालाँकि इनकी तो, जैसे एक बार जहाज था, तो वो अटक गया था जैसे भँवर था सागर के अंदर इस प्रकार से। और ये मध्वाचार्य जी स्वयं, भीमसेन जी, हनुमान जी पावरफुल है कोई। तो इन्होंने फिर उसको सहायता प्रदान की उस व्यक्ति को, तो उन्होंने प्रसन्न हुआ, उनकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आपने हमारी रक्षा की। तो उन्होंने कहा कि आपके, उनको पता था कि इनके जो है जहाज के अंदर एक गोपी तालाब जो है द्वारका के अंदर, वहाँ से गोपी चंदन का पूरा इस प्रकार से है, तो उनका वो चाहिए मुझे। तो वो लिया इन्होंने और उससे फिर बलराम जी प्रकट हुए। बलराम जी का नाम वंग भांडेश्वर, तो वो बलराम जी प्रकट हुए और बाल कृष्ण का एक जो विग्रह वो भी उनको प्राप्त हुआ। उसका उडुपी कृष्ण भी बोलते हैं बाल कृष्ण, तो उनको प्राप्त हुआ, लिया। तो जो वहाँ जैसे तिलक लगाने का, इसमें गोपी चंदन बहुत जो है हमारे लिए तो विशेष है। तो जैसे हमारे संप्रदाय में गोपी चंदन लगाते हैं ऐसे,
तो तिलक लगाना चाहिए सब भक्तों को, ये भी बहुत ज़रूरी है। और तो इन्होंने फिर सेवा स्थापना करी वहाँ पर और बहुत सुंदर इनका अच्छा विग्रह भी बहुत सुंदर सेवा करते हैं ये। वहाँ पर जो है हर शाम को रथ यात्रा होती है। 2 रथ हैं बड़े से, इस प्रकार प्यारे से, उसमें बलराम गंगभांडेश्वर और बालकृष्ण है, इस प्रकार से स्थापित होते हैं। उनको फिर रथ यात्रा तो इसलिए भगवान ने विग्रह सेवा इनके संप्रदाय से हालाँकि रामानुजाचार्य संप्रदाय में विग्रह सेवा बहुत सुंदर है, पर इनके संप्रदाय में विग्रह सेवा बहुत विशेष है, मतलब बहुत प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो विग्रह सेवा में बहुत अच्छा है, विग्रह सेवा करते हैं, जो है उनको अभिषेक वगैरह जो भी सारा पूजा सेरेमनी होता है, वो अच्छे से करते हैं इस प्रकार। तो 2 वस्तु भगवान ने इनके संप्रदाय से ली और इस संप्रदाय में भगवान आए इसकी इनकी परंपरा भी जैसे भगवान जैसे हमने पिछली बार रामाचार्य की परंपरा में देखा, इनकी परंपरा भगवान कृष्ण से स्टार्ट होती है। तो भगवान कृष्ण, फिर ब्रह्मा जी, नारद मुनि, व्यासदेव जी और फिर पद्मनाभ नरहरि, फिर मक्षोभे जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु दयानिधि विद्यानिधि राजेंद्र जयधर्म पुरुषोत्तम ब्रह्मण्य तीर्थ, फिर व्यास तीर्थ और व्यास तीर्थ के फिर लक्ष्मीपति और लक्ष्मीपति फिर माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी के बाद में यहाँ पर फिर रस स्टार्ट हो गया। इसके बाद तत्व था मुख्य रूप से क्योंकि तत्व ज्यादा था वैसे तो। इसके बाद रस इससे पहले रस नहीं था, तो अब दोनों मिल गए, तत्व भी है, रस भी है, तो माधवेंद्रपुरी जैसे प्रभुपाद जी कृष्णाबुक्कंद एक जगह बताते हैं कि माधवेंद्रपुरी जो है मध्य संप्रदाय और गौड़ी संप्रदाय के हालांकि एक ही है, उसी से कनेक्टेड है, अलग नहीं है। उसकी कड़ी के रूप में कहा है, कड़ी के रूप में, क्योंकि उन्हीं के बाद में फिर जो है रस इसके बाद रस नहीं था। भगवान कृष्ण की लीला है, श्रीमती राधा रानी रास इस प्रकार से दिव्य लीला है, वो किसी को नहीं पता। हालांकि मतलब ने प्रकाट्य भी नहीं किया क्योंकि उस टाइम उन्हें प्रचार करना तत्व स्थापित करना है, क्योंकि पहले तत्व स्थापित होना चाहिए, उसके बाद रस फिर बाद में चलेगा। फिर वो रस तो इसलिए फिर बाद में फिर माधवेंद्रपुरी आए और माधवेंद्रपुरी के आने के पहले भगवान कृष्ण राधा रानी का साथ में विग्रह होता ही नहीं था कभी, कोई मंदिर नहीं होता था। जैसे हम श्री संप्रदाय के अंदर देखे पुष्कर के अंदर मंदिर है, तो वहाँ पर श्रीदेवी भूदेवी है और 2 मंदिर है वैसे, एक देवी एक के अंदर है सत्यभामा और रुक्मिणी जी, तो वहाँ राधा रानी नहीं। तो फिर माधवपुरी ने ही फिर जो है श्रीपाद माधवपुरी बहुत महान वैष्णव हमारी परंपरा में है ये। तो इन्होंने फिर भगवान कृष्ण की राधा रानी के साथ संयुक्त सेवा स्थापना की। उसके बाद ईश्वरपुरी है, फिर ईश्वरपुरी के जो शिष्य है श्रीमन महाप्रभु। तो श्रीमन महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को अपना गुरु रूप में स्वीकार किया, क्योंकि एक मुख्य कारण ये भी है क्योंकि ईश्वरपुरी जी ने माधवपुरी की बहुत अच्छी सेवा करी थी इस प्रकार से। उनका एक जो शिष्य था थोड़ा रामचंद्र पुरी, उसने सेवा नहीं करी, इसलिए फिर उन्होंने तो कभी कृपा प्राप्त नहीं हुई भगवान, कभी कृपा प्राप्त नहीं हुई, अपराध किए कई सारे। और क्योंकि ईश्वरपुरी गुरु की बहुत सेवा करी, इसलिए भगवान ने उनको गुरु में स्वीकार किया। उसके बाद षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी है, जीव गोस्वामी है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रघुनाथ ठाकुर जी, विश्वनाथ चक्र ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण। इस प्रकार से फिर भक्तिवंत ठाकुर जी, जगन्नाथ बाबा जी महाराज, भक्ति ठाकुर जी, गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, भक्ति महाराज जी, शिल प्रभुपाद। इस प्रकार से परंपरा है हमारी। तो भक्तों को थोड़ा परंपरा के विषय में पता होना चाहिए कि हमारी परंपरा कैसे स्टार्ट है, कैसे क्या प्रकार से। और हमारी परंपरा में भी वैसे तो बहुत महान महान वैष्णव जो है प्रचार किया इन्होंने। जैसे एक बार तो गौड़ी संप्रदाय पर भी आ गया था कि ये प्रमाणिक है नहीं है, इसका नाम भी नहीं है, चावल संप्रदाय का नाम है श्री ब्रह्मरुद्र कुमार, ये गौड़ी कहाँ से, इसका नाम भी नहीं है। तो फिर विश्वनाथ चक्र ठाकुर उनके पास एक आया था। उस टाइम जयपुर के अंदर गोविंद देव जी की सेवा हो रही थी, तो वहां पर जो रामानुज ब्राह्मण थे उन्होंने फिर इस प्रकार से जो है डिबेट के लिए, विवाद के लिए जो है वाद विवाद के लिए इनको बुलाया। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर की आयु थोड़ा ज्यादा हो गया था, तो उन्होंने फिर बलदेव विद्याभूषण जी को, जो उनके शिष्य थे वैसे तो उन्होंने कहा कि आप जाइए। इस प्रकार से आज्ञा लेकर गए वहां पर और उन्होंने वहां पर इतना सुंदर स्थापित किया भक्ति को। वहां पर उन्होंने बताया कि कैसे मध्य संप्रदाय से ही कनेक्टेड है गौड़ी संप्रदाय और किस प्रकार से महाप्रभु आए और उन्होंने फिर इस प्रकार प्रचार किया और उनके कई सारे क्वेश्चन पूछे थे, उनको सारा उन्होंने अच्छे से उत्तर दिया। जैसे पूछा राधा रानी तो वो लेके नहीं गई, पर तो उन्होंने इसका भी पूरा उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि भाई राधा रानी की सेवा कैसे हो सकती है, रुक्मिणी देवी की हो, सत्यभामा की हो, राधा रानी की कैसे हो सकती है। उन्होंने बताया कि भगवान का दिव्य प्रेम है, वो आध्यात्मिक जगत में जो है, आध्यात्मिक जगत में वो बहुत ज्यादा जो है ऊंचे स्तर का है। तो उन्होंने पूरा डिटेल समझाया उनको। फिर वो दंडवत किया उन्होंने सारे जो है रामानुज ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा आप मुझे जो है गुरु से हम आपके शिष्य हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप पहले ही प्रामाणिक संप्रदाय में हो, तो आप ऐसा ना करें। तो ऐसे कई कई महान आचार्य प्रकट हुए थे, सद गोस्वामी।
तो इसलिए हमको थोड़ा आचार्य के बारे में पता होना चाहिए। हमें उनकी शिक्षाओं के विषय में आवश्यक रूप से पता होना चाहिए। तो जैसे अभी इनका संप्रदाय है मधु संप्रदाय और हम भी कनेक्टेड है, इस्कॉन भी उससे कनेक्टेड है, इसी में आता है। इनका था शुद्ध द्वैतवाद, पर श्रीमद् महाप्रभु ने अचिंत्य भेद अभेद दे दिया। हालाँकि ये भी उससे थोड़ा कनेक्टेड है, ऐसा नहीं। जो है सिद्धांत थोड़ा अभी क्योंकि भगवान ने पूरा रूप से दे दिया। अचिंत्य भेद अभेद। कुछ चीज़ें अचिंत्य है, उसमें भेद भी होता है, अभेद भी होता है। जैसे कई चीज़ें भेद है, जैसे हम देखें भगवान हमें भेद है, पर भेद नहीं भी, दोनों ही वस्तु है। गुणात्मक रूप से हम भगवान से अभिन्न हैं, एक है। तो गुण भगवान आध्यात्मिक है, हम भी आध्यात्मिक है, भगवान चिन्मय है, हम भी चिन्मय है और जीवात्मा और शाश्वत वो भी शाश्वत हम भी शाश्वत। पर अभेद इसके अंदर है कि भगवान चिन्मय है, पर भगवान किसी को शक्ति प्रदान करके किसी को चिन्मय बना सकते हैं, हम चिन्मय नहीं बना सकते किसी को। और भगवान शाश्वत है, किसी को शाश्वत बना सकते हैं भगवान। और भगवान जैसे प्रभुपाद जी भगवद गीता तात्पर्य में बताते हैं कि हम चेतन हैं। चेतन मतलब कि हमारी चेतना ऊँची है, दिव्य चेतना है हमारी, पर हम परम चेतन नहीं है। भगवान परम चेतन है। ये चेतन चेतन का ये भी मत अर्थ है वैसे कि हम चेतन है मतलब हमारा जैसे जीवात्मा के शरीर में रहता है, तो उसके शरीर का उसको पता रहता है, हाँ, मेरी यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे भूख लगी है, मुझे पानी पीना है, मुझे यहाँ इस प्रकार से कुछ रहता है। पर भगवान परम चेतन है मतलब कि सभी जीवों के बारे में भगवान को पता है, किसके शरीर में क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है। जैसे भगवान परम चेतन है, हम सिर्फ चेतन हैं। हमें अपने बारे में पता है, पर भगवान को सभी के विषय में पता है। तो इस प्रकार से अंतर है। कई सारे अंतर भी है, कई सारे अंतर नहीं भी, इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को पूरा स्थापित किया। तो ये पूरा सिद्धांत है। इसके बाद में हमको हालाँकि और संप्रदाय है जैसे विशेष अद्वैतवाद, पर ये इसके बाद दूसरे सिद्धांत की आवश्यकता ही नहीं है, इसे पूरा दे दिया भगवान। क्योंकि अब स्वयं भगवान कृष्ण है तो उन्होंने दे दिया सारा कुछ, बस आवश्यकता नहीं है। और बस जो है अचिंत्य भेद-अभेद इस प्रकार से सभी को जो है हम अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी अब जैसे विशिष्ट अद्वैतवाद है उसके अंदर बताया गया कि जीवात्मा भगवान के जो है विशिष्टता है। हालाँकि वो भी ठीक है वो उस समय के हिसाब से क्योंकि अब जैसे अब सब अद्वैतवादी है, उनको थोड़ा-सा लेके आना थोड़ा पूरा नहीं बता पाएँगे उनको फिर, जैसे भी थोड़ा-थोड़ा बता के इस प्रकार से। तो इसलिए फिर श्रीमद् महाप्रभु पूरा अचिंत्य भेद-अभेद दिया और इसका मतलब ये भी है कि भगवान की लीलाएँ अचिंत्य है, हम उनको चलो वर्णन कर सकते हैं, पर वो हमारी बुद्धि से परे है। हम उनको ऐसे नहीं तर्क के हिसाब से समझ सकें, ऐसा नहीं। ऐसे तो किसी में हो गया होगा। अब किसी का क्वेश्चन हो कुछ भक्तों का तो आप पूछ सकते हैं।